नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे रसीद कैसे पढ़ा जाता है और रसीद में क्या-क्या होता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है? इसको हम प्राइवेसी की वजह से इसको हम ढक दिए हैं, ठीक है? कि किसी का भी प्राइवेसी होता है, तो हम सब ये ढक चुके हैं, ठीक है? इससे कोई तकलीफ नहीं होगा, हम आपको बता देंगे। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, हम बहुत अच्छा से समझा देंगे, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिए, हम बहुत अच्छा तरह से आपको समझा देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले ये जो सबसे पहला लाइन है ये होता है अंचल, ठीक है? सर्कल या अंचल, ठीक है? जिसमें सीओ बैठते हैं, ठीक है? उसको हम लोग अंचल ऑफिस भी बोलते हैं, ठीक है? इसके बगल में होता है मौजा, ठीक है? मौजा के जस्ट बगल में थाना नंबर भी लिखा होता है, ठीक है? उसके बगल में होता है नाम, ठीक है? रैयत के नाम, ठीक है? रैयत के नाम यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जितने मालिक होते हैं रैयत के उन सभी का नाम इसमें होता है, ठीक है? उसके बाद होता है जमाबंदी नंबर, ठीक है? जमाबंदी नंबर के बाद बहुत किसी में तौजी भी होता है, ठीक है? मेरे में नहीं दिया हुआ है पर बहुत किसी में होता है। अगर किसी में ना दिया हो तो घबराए नहीं, ठीक है? पर पहले तौजी हुआ करता था, ठीक है? अब किसी को तौजी नहीं मालूम तो हम समझा देते हैं कि तौजी क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए तौजी नंबर पहले होता था जमींदारी सिस्टम, ठीक है? वहाँ पे जो भी लेखा जोखा होता था वो जमींदार करता था, ठीक है? तो जमींदार को एक तरह से नंबर दिया जाता था, ठीक है? एक नंबर दिया जाता था, उसको हम लोग तौजी बोलते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ज़मींदार का लाइसेंस, ठीक है? तो पहले के ज़माना में जो भी लेखा-जोखा होता था, ज़मींदारी सिस्टम था पहले, ठीक है? तो वो ज़मींदार करता था, ठीक है? तो ज़मींदार का नंबर होता था, समझ लीजिए उसका लाइसेंस, उसको बोलते हैं हम लोग तौजी नंबर, ठीक है? और उसके बाद होता है खाता नंबर, ठीक है? खाता नंबर क्या होता है अगर किसी को नहीं मालूम तो हम बता देते हैं कि खाता नंबर क्या होता है, ठीक है? खाता नंबर मान लीजिए आपका दादा परदादा जो भी हो, ठीक है? उनका 5 से 6 जगह उनका ज़मीन है, 5 से 6 जगह उनका ज़मीन है या 10 जगह ज़मीन है। तो ये पूरा मिला के ये पूरा प्लॉट मिला के एक नंबर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग खाता नंबर, ठीक है? उसको बोलते हैं हम लोग खाता नंबर, ठीक है? ये होता है खाता नंबर, ठीक है? अगर जिसको नहीं मालूम होगा उसको अब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है खाता नंबर, ठीक है? उसके नीचे आइए, यहाँ पे दिया हुआ है कितना कट्ठा है, 6 कट्ठा 18 धूर है। ये जो जीरो दिया हुआ है यहाँ पे बीघा होता है और यहाँ पे सबसे पहले इसका सीक्वेंस समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 5 बीघा ज़मीन था तो यहाँ पे होगा 5 बीघा 6 कट्ठा 18 धूर, ठीक है? उसके बाद होता है धूर की, उसके बाद होता है चूर की, ठीक है? अगर जिसको नहीं मालूम है उसके लिए बताएं। ये है 6 कट्ठा 18 धूर, ठीक है? इसको हिंदी में लिखा हुआ है 6 कट्ठा 18 धूर, ठीक है? उसके बाद जो रसीद कटा हुआ है वो साल लिखा हुआ है 2012-13 जो रसीद कटा हुआ है, ठीक है? उसके नीचे आइए तो देखा जाए तो उसके नीचे दिया हुआ है रसीद कब कटा हुआ है, कितना इसका प्राइस है रसीद का वो दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो रसीद का प्राइस है उसको हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ पे नाम होता है, ठीक है? यहाँ पे नाम होता है, रैयत का नाम होता है और यहाँ पे अधिकारी का सिग्नेचर होता है, ठीक है? ये होता है रसीद, ठीक है? इसको बहुत अच्छा तरह से बहुत आसान तरीक़े से हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। अगर ये अच्छा लगा हो और ऐसे ही आप कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को खेती कागज़ात को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा।